हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिव्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक फिर से शानदार सा टॉपिक लेके। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एजियोट्रॉप्स। आज हम लोग देखेंगे बच्चों कि एजियोट्रॉप्स है क्या क्या होते हैं। ओके, एजियोट्रॉप्स भी एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि एजियोट्रॉप्स में एक्चुअली है क्या, ये क्या बताता है। एजियोट्रॉप्स जो है, ये जो चीज़ है वो क्या है। हाथी है, घोड़ा है, कोई जानवर है या फिर क्या है। ठीक है, जस्ट जोकिंग बच्चा, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो चलते हैं। An azeotrope is a mixture of two or more liquids that boils at a constant temperature and whose composition in the vapor phase is same as in the liquid phase। मतलब क्या है, मतलब यही है कि बच्चों एजियोट्रॉप्स क्या है। सीधी बात में एजियोट्रॉप्स है मिक्सचर। ऑलराइट, एजियोट्रॉप इज अ मिक्सचर बच्चों, ठीक है ना। ये जो एजियोट्रॉप है, सीधी बात, एजियोट्रॉप इज अ मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ व्हाट? मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स। ओके, मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स दैट बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब याद रखिएगा बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, टेम्परेचर जो होता है ना वो आपको कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट टेम्परेचर का यही फंडा है कि वो कांस्टेंट, जब टेम्परेचर जो है ना बच्चों, टेम्परेचर एक बहुत ही खतरनाक से इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑफ थिंग है। जैसे कि टेम्परेचर में ना, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कोई भी केमिकल स्टेट होता है ना वो चेंज कर लेता है, अपना जो ओरिजिनलिटी है वहाँ से वो चेंज हो जाता है। टेम्परेचर अगर रिड्यूस भी होता है फिर भी वो अपना ओरिजिनलिटी पे नहीं रह सकता। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है, तो क्या होता है बच्चों, वो हमेशा अपने एक ओरिजिनलिटी में रह जाता है। और वही ओरिजिनलिटी वाला जो चीज़ है उसी को लेके हम लोग हमेशा केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ऑलराइट, अभी देखते हैं क्या बोला। टू और मोर लिक्विड्स एट बॉयल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा और कंपोजिशन इन द वेपर फेज सेम। वेपर फेज का जो कंपोजिशन है और लिक्विड फेज का जो कंपोजिशन है दोनों क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा। अभी देख लेते हैं ड्यूरिंग बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या आता है ना, द वेपर कंपोजिशन इज इक्वल टू लिक्विड कंपोजिशन है, यही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, वेपर कंपोजिशन जो है और लिक्विड कंपोजिशन जो है वो हमेशा इक्वल रहेगा। सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपने ये पढ़ा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और भी कुछ कुछ है, क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको पता होगा। मैं यही बिलीव करके चलता हूँ कि ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला पार्ट है ये आपको पता है, ठीक है ना। तो सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये एक सेपरेशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, ये आपको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। और क्या बात है, जो वेपर कंपोजिशन है और जो लिक्विड कंपोजिशन है दोनों क्या है, वेपर और लिक्विड कंपोजिशन दोनों आपका सेम है, ठीक है बच्चों। क्या है बच्चों, सेम। सेम बोले तो इक्वल। ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एजियोट्रॉप्स जो है ना, एजियोट्रॉप्स फॉर्मेशन है, मतलब व्हाट इज द रीजन, हाँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्यों फॉर्म होता है बच्चों, दे आर फॉर्म बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उससे फॉर्म हो रहा है, विच शोज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है ना, विच शोज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। हम लोग ने राउल्स लॉ पढ़ा था बच्चों। राउल्स लॉ एक अच्छे से, राउल्स लॉ के ऊपर एक सेपरेट क्लास है मेरा, ठीक है बच्चों, सेपरेट क्लास है, आप वो क्लास देख लीजिएगा। राउल्स लॉ का जो है ना वो क्या हो रहा है, वो आपका राउल्स लॉ का जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है उससे फॉर्म होता है क्या, उससे फॉर्म हो रहा है आपका एजियोट्रॉप्स। ऑलराइट, और एजियोट्रॉप्स क्या है बच्चों, एजियोट्रॉप्स इज अ मिक्सचर।
ऑल राइट, मिक्सचर ऑफ व्हाट, सॉलिड्स और लिक्विड्स। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है ना। अभी एजियोट्रॉप्स के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, एजियोट्रॉप्स के बारे में हम लोग ने समझ लिया, ठीक है। अभी देखते हैं कि एजियोट्रॉप्स जो है उसके टाइप्स कितने हैं, कितने तरीके के एजियोट्रॉप्स है। एजियोट्रॉप्स जो है वो एक्चुअली में है 2 टाइप्स मेनली। पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो आइए पार्ट बाय पार्ट देखते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है। फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, इसके ऊपर एक सेपरेट क्लास है बच्चों, आप देख लीजिएगा। जो राउल्स लॉ का जो पॉजिटिव डेविएशन है, वो जो पॉजिटिव डेविएशन से क्या हो रहा है, आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आपका फॉर्म हो रहा है। ऑल राइट, दे हैव हायर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है ना, वेपर प्रेशर बहुत हायर है, ज़्यादा है, एंड हेंस लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ऑल राइट, अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया is indirectly proportional to BP. BP stands for what? BP stands for boiling point. समझ में आ गया। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो बच्चों थोड़ा समझिएगा, तो बच्चों क्या होगा, वेपर प्रेशर अगर बढ़ा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा कि नहीं, यस और नो। उसी का मतलब तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। हाँ, तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन आइदर प्योर कंपोनेंट, ठीक है ना। मैक्सिमम केमिस्ट्री में ना, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चों, आपका प्योर, ठीक है ना, प्योर कंपोनेंट को ही लेके सब कुछ होता है। जैसे कि अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहना होगा, प्रेशर आपका कांस्टेंट रहना होगा, ठीक है ना, और कंपोनेंट मस्ट बी प्योर आई मीन रॉ काइंड ऑफ थिंग, ओके, ठीक है ना। जैसे कि एसिड्स में मोस्ट ऑफ द केसेस एसिड क्या यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ करते हैं, ना कि डाइल्यूट। इसीलिए डाइल्यूट यूज़ नहीं करते क्योंकि डाइल्यूट में वाटर मिक्स रहता है, यस और नो। तो एक्यूरेसी में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है बच्चों। ऑल राइट, समझ में आया। अभी देखते हैं दूसरा पार्ट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म बाय नेगेटिव डेविएशन। एक तो पॉजिटिव डेविएशन था, एक था आपका पॉजिटिव डेविएशन, और ये है आपका नेगेटिव डेविएशन, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव डेविएशन से बना क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और नेगेटिव डेविएशन ऑफ क्या, नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से बना क्या आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऑल राइट, फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। दे हैव लोअर वेपर प्रेशर एंड हेंस हायर बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर अगर लो है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट आपका हो जाएगा हायर, बॉइलिंग पॉइंट आपका हो जाएगा हायर। ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न इज़ दिस कि वेपर प्रेशर जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। आई होप द केस इज़ क्लियर टू यू बच्चों, आई होप द केस इज़ वेरी मच क्लियर। ऑल राइट, जो आपका वेपर प्रेशर है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वेपर प्रेशर आपका बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो वेपर प्रेशर भी घट जाएगा, क्योंकि वाइस वर्सा हो रहा है ना। बॉइलिंग पॉइंट देन आइदर प्योर कंपोनेंट। ऑल राइट, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ओके, लेट्स सी। दे हैव लोअर वेपर प्रेशर एंड हेंस हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइदर प्योर कंपोनेंट। ऑल राइट, थैंक यू बच्चों। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो व्हाट इज़ द समरी ऑफ द क्लास? क्लास का समरी क्या है बच्चों? समरी यही है कि एजियोट्रॉप्स आपका इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स, ओके, विच फॉलोज द राउल्स लॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। समझ पाया? तो क्या पता चला, एजियोट्रॉप्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऑल राइट, मिनिमम बॉइलिंग में क्या हो रहा है आपका पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, और मैक्सिमम बॉइलिंग में क्या हो रहा है आपका नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। तो डेविएशन किसका हो रहा है बच्चों? डेविएशन हो रहा है आपका राउल्स लॉ का। ऑल राइट, तो आई होप द क्लास इज़ वेरी क्लियर टू यू। कंसेप्ट समझ में आया होगा। कुछ भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जितना हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।